हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट का अर्थ और परिभाषा एवं उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियोस को नए देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोग तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। कुछ कारणों की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब कोशिश है कि डेली आप लोगों को वाणिज्य से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बजट की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उनका अर्थ। बजट की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द बॉकेट से हुई है, जिसका एक छोटा चमड़े का थैला अथवा बटुआ है। इंग्लैंड में राजकोष का चांसलर प्रत्येक वर्ष लोकसभा में आर्थिक प्रस्ताव एक चमड़े के बैग में लेकर आया करता था। इस प्रकार बजट को विस्तृत आर्थिक विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बॉकेट से हुई है और इसका अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला, जिसमें राजकोष का आर्थिक प्रस्ताव लोकसभा में लेकर के जाया करता था। कौन? चांसलर, प्रत्येक वर्ष। तो इस प्रकार बजट को विस्तृत आर्थिक विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सरकार का आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट राज्य के लिए जो राजकोष निकाला जाता है उसका बजट बनाया जाता है, तो इसी का अर्थ है बजट। परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से ये कहा है बजट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस विद्वान ने क्या कहा है। सबसे पहले जॉनसन के अनुसार एक राजकीय बजट आने वाले समय प्रायः एक वर्ष में राज्य के अनुमानित आय व्यय का विवरण है। जॉनसन ने कहा है कि एक जो राजकीय जो बजट होती है वह एक वर्ष के में जितने आय और व्यय खर्च होंगे या आय लाए जाएंगे उनका विवरण है। दूसरा है रिचर्ड गुड के शब्दों में, सरकार का बजट सरकार के आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है, प्लानिंग है। इसमें भी कहा गया है कि जो सरकार द्वारा बजट बनाया जाता है सरकार के आय व्यय का, उसका पहले से ही प्लानिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है, ये कहा गया है। तो ये हम लोगों ने अभी अर्थ और इसकी परिभाषाएं देखी। अब चलिए आइए हम इनके विशेषताएं देखते हैं। बजट की विशेषताएं: पहला विवरण, दूसरा निश्चित अवधि, तीसरा साधनों का ब्यौरा, चौथा वित्तीय बातें, और भी हैं इनकी विशेषताएं। पांचवा है आपका संतुलित बजट, छठवां नकदी का आधार, सातवां समीप्य बजट, आठवां वार्षिक आधार और नौवां है आपका समान लेखा प्रणाली। तो ये जो 9 टॉपिक हम लोगों ने देखा है ये बजट की विशेषताएं हैं। अब हम इनको सविस्तार आपको बताएंगे कि इसकी विशेषताएं किस प्रकार से समझी जा सकती हैं और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं सविस्तार बजट की विशेषताएं। सबसे पहले है विवरण। बजट एक विवरण होता है जिसमें व्यय एवं आय का ब्यौरा लिखा जाता है। यह विस्तृत रूप से दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। आय व्यय का विवरण इसमें तैयार किया। बजट का जो आय व्यय का विवरण होता है उसका इसमें लेखा जोखा किया जाता है, जो कि विवरण कहा जाता है जिसे। इसमें इसका विस्तृत रूप से इसमें जो भी कार्य है इसका पूर्ण जानकारी इसमें दिया जाता है। दूसरा है आपका निश्चित अवधि से पूर्व। इस विवरण को एक निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाना आवश्यक होता है। पूर्व से तात्पर्य है कि जो भी कार्य जो राज्य से संबंधित जो कार्य हैं, जो राजकीय कोष हैं, उससे अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इस विवरण के जो निश्चित अवधि है कि इस कार्य को इतने समय से या फिर इस समय से स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो उसके पूर्व ही हमें, उससे पहले ही हमें एक निश्चित तिथि, अवधि, समय हमें बनाना आवश्यक होता है ताकि हम उस कार्य को उस बजट के हिसाब से कर सकें। तीसरा है आपका साधनों का ब्यौरा। बजट में आगामी समय में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का ब्यौरा
दिया जाता है। इसमें क्या बोला गया है, बजट का जो आगामी समय है उसमें जो प्राप्त किए जाने उद्देश्य, मतलब किसी न किसी उद्देश्य से कोई बजट तैयार किया जाता है, उसमें जो आगामी समय में जो उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे उनके सभी साधनों के हमें पहले से ही ब्यौरा दिया जाना चाहिए। वित्तीय बातें। बजट में केवल वित्तीय बातों का ही विवरण दिया जाता है तथा गैर वित्तीय बातों से बजट का कोई संबंध नहीं होता है। स्पष्ट है कि इसमें केवल बजट से संबंधित वित्तीय बातों का ही विवरण दिया जाता है। इसमें गैर वित्तीय जो बजट के बाहर हैं, जो उसका कोई इससे संबंध नहीं होता है। पांचवा है आपका संतुलित बजट। बजट में संतुलन होना वित्तीय स्थायित्व की स्थापना है, किंतु परिस्थिति के अनुरूप अतिरिक्त बजट एवं घाटे के बजट बनाए जा सकते हैं। स्पष्ट है कि अगर हम बजट बना रहे हैं तो उसमें संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसके अनुरूप, उस परिस्थिति के अनुरूप हमें अतिरिक्त बजट या घाटे के बजट पहले से ही बना लिए जाने चाहिए, मतलब सहयोग के लिए और संतुलित बनाए रखने के लिए उस बजट के लिए अतिरिक्त बजट और जो घाटे के बजट हैं उनको कवर करने के लिए अलग से बजट बना लिए जाने चाहिए ताकि बजट में संतुलन बना रहे। नकदी का आधार। छठवां है नकदी का आधार। बजट का निर्माण नगद उधार पर किया जाना चाहिए। उधार राशियों का वर्णन बजट की परिधि से बाहर रखा जाता है। नकदी का आधार, इस बजट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें नकदी का जो रूप है बजट में वही लिए जाने चाहिए। उधार का इससे कोई संबंध नहीं है, यह बजट के बाहर है। सातवां सामीप्य बजट। इसका अर्थ यह है कि बजट के अनुमानित आंकड़े उसके वास्तविक आंकड़ों के निकटतम होने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि एक हम अनुमान लगाते हैं ना बजट के लिए कि हाँ इतना हो जाएगा, इतना बजट हमें बना लेना चाहिए, तो ऐसा अनुमान लगाएं कि उसका जो वास्तविक आंकड़ा है, मतलब एक्चुअल में जितने में वो कार्य हो सकता है उसके वो दोनों बराबर हो, निकटतम हो, हमें ऐसा अनुमान लगाना चाहिए बजट के आंकड़ों के हिसाब के। आठवां है आपका वार्षिक आधार। बजट सदैव एक वित्तीय वर्ष के लिए ही तैयार किया जाना चाहिए। वार्षिक आधार से ये स्पष्ट है कि बजट का जो वित्तीय वर्ष होता है वो सदैव एक वर्ष के लिए होता है, वित्तीय वर्ष के लिए ही तैयार किया जाना चाहिए। नौवां है आपका समान लेखा प्रणाली। प्रत्येक राज्य में लेखा प्रणाली केंद्रीय लेखा प्रणाली के समान होनी चाहिए। मतलब जो राज्य से संबंधित जो कार्य हैं, अगर उनके लिए हम अगर बजट बनाते हैं तो उनका हम लेखा जोखा भी रखेंगे, तो इसका जो लेखा प्रणाली है वो किसके समान होना चाहिए, केंद्रीय लेखा प्रणाली के समान इसका जो लेखा है वो होना चाहिए। तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक मिलते रहेंगी, पहुँचते रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।